नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेजी दीप और ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो क्रेजी दीप ने ऑकवर्ड गोट के प्राउड आर मोमेंट को सपोर्ट किया, जिस पर ऑकवर्ड गोट ने भी रिएक्ट किया। ऑकवर्ड गोट बहुत सारी वीडियो बिल्कुल बकवास बनाती है। हाँ, क्या ऑकवर्ड गोट क्रिएटर के नाम पे धब्बा है क्योंकि वो यूट्यूबर्स को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देती है? हाँ, लेकिन क्या ये जो ऑकवर्ड गोट का ट्रेंड है प्राउड आर, ये बिल्कुल सही है? हाँ, एक लड़की ये ट्रेंड बनाने के पहले जब स्टोरी डाल रही थी कि कैसे अंकल 40-45 साल के मर्द उनको इस तरीके से थ्रेट दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आल लिख रहे हैं, तब हम में से किसी ने कुछ बोला? हम तो चुप थे भैया। जब इतने सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शन में वर्ड इजीली यूज हो रहा था, तब किसी ने आवाज उठाई? नहीं भैया। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने बायो के अंदर प्राउड आर लिख के ट्रेंड शुरू कर दिया, अरे यार ये तो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है यार, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से तरीका गलत था, बट मेरे हिसाब से जरूरी था। वरना तुम में से कौन, या ये मीम पेजेस या दूसरे कंटेंट क्रिएटर, कौन ही अपने टाइटल के ऊपर प्राउड आर लिख के ये चीज बोलने को तैयार था कि जितने भी लोग आर वर्ड लिखते हैं ये गलत है? एग्जीक्यूशन को तुम कितनी ही गाली दे दो, बट वही तरीका था कि आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं और तुम। तो अब बात कर लेते हैं एक स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में, जो एक स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी दी। हमारी कोई फीस माफ नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो आपका मारना सही था चोटी पकड़ के? आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी। सुनो, अगर मेरी मैम मेरी बात सुनो, आप सीसीटीवी में मुझे दिखाओ। बच्ची आपकी छोटी हो, अरे भाई ये बदतमीजी कर रही है ना। अब बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी बात किया उन फॉरेनर यूट्यूबर्स के बारे में जो इंडिया में आकर इंडिया की गलत छवि दुनिया को दिखाते हैं। बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे बहुत टूरिस्ट प्लेस के आसपास सफाई नहीं रखते वहां के लोकल्स। बहुत ज्यादा आप किसी गढ़ में घुसोगे वहां पे स्कैम भी हो जाते हैं, और इंडिया में ऐसे भी एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं। बट भाई मेरा पॉइंट वही है कि ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। आप अपनी आइटनरी पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल बजट पे ध्यान दो। जापान के लिए आप 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके जा रहे हो, इंडिया आप चाह रहे हो 25,000 रुपए में घूम लू। कैसे घूम लोगे यार? इंडिया में तो एक जगह मैं खुद नहीं घूम पाया तक 25,000 रुपए में। गोवा गए थे अभी थोड़े दिन पहले, 2 लाख रुपए लग गए थे हमारे। भाई अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, कंफर्ट के लिए पैसा तो खर्चना पड़ेगा ही ना। इटली में पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो मैं भी अब इटली के पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज में जाऊंगा जहां किसी के साथ हुई होगी, ताकि मेरे साथ भी सेम हो और मैं वही थंबनेल और टाइटल डाल के वीडियो डालूं। कोलंबिया में बहुत ज्यादा ड्रिंक स्पाइक की जाती है, तो मैं भी वही सारे रिव्यू पढ़ के ऐसी बार्स में जाऊंगा जहां लोगों के साथ इंसिडेंट हो चुके होंगे, ताकि मेरे भी कोई ऑर्गन निकाल ले और फिर मैं कोलंबियन लोगों के ऊपर, कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो डाल के। स्क्वायर देखने क्यों जाना है भाई? हुड्स में जाओ ना, जहां पे चाकू छुरी बजती है। क्राइम दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, गंदगी दिखाऊंगा हुड्स की, वहां दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं एक रशियन फीमेल डीजे के बारे में। जब वो गोवा विजिट की थी तो एक पुलिस वाले ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें गालियां दिया और वापस उन्हें अपने कंट्री जाने को कहा। What has happened? We were going from Salim to Muarjim. It was 12 night, and there is one police guy. He stopped us, and from beginning he started to speak very rude with us. We were only 4 girls in the car. So we said that you cannot stop a woman after 8 p.m. because like it's a rules. And he started like, oh, you're not in your country. He spoke very rude with us, and at the end he said, "Off, shut up." And he called it my friend who was driving. This is how Goa treat tourists. I'm as a tourist don't feel myself here safety at home. It's very, very, very sad.